हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपेश सिंह है और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि जो स्किल इंडिया डिजिटल में जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा था और साथ ही साथ वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था, उसकी जो डेट 29 फ़ैब बताई जा रही थी, वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये लेटर जारी कर दिया गया है कि लास्ट डेट जो थी उसकी वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब जो ये वेरिफिकेशन है जो अब फिर से एक नए प्रकार से किया जाएगा, मतलब कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनके परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं। पर जिनका नहीं हो पाया वो काम फिर से स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो फर्स्ट पॉइंट है, पेंडिंग ट्रेनेज डाटा अपलोड बाय द स्टेट यूटी द ट्रेड थ्रू द एपीआई एंड द टेम्पलेट। तो ये कार्य 4 से 12 मार्च के बीच में होगा। तो और 4 से 12 के बीच में जब ये डाटा चला जाएगा तब ऑटो जनरेटेड ट्रेनी वेरिफिकेशन लिंक क्रिएट हो जाएगी और ये सेंड इट टू ट्रेनीज ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फिर जो आपकी जो लिंक है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल में चली जाएगी, ये डीजीटी के माध्यम से। तो यह कार्य हो जाएगा और इस कार्य के बाद में आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि लिंक ज़रूरी है। जैसे ही लिंक आपके मोबाइल और ईमेल आईडी में आएगी तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुविधापूर्वक कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आती है तो रुपेश सिंह आपकी पूरी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, अब वो 30 मार्च हो गई है। तो बच्चे जो घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे कि मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मेरे दोस्त का वेरिफिकेशन हो गया, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे टीचर्स, पूरा स्टाफ आप लोग के साथ में है और 30 मार्च इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, लेटर जारी कर दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो गया और यदि उसको लगता है कि मेरे पास पीआर नंबर नहीं मिल पाया है, तो आपने कॉलेज से आप ले सकते हैं। कॉलेज का भी एक लॉगिन किया गया है, आईटीआई अपने लॉगिन में चेक कर सकते हैं किन बच्चों का वेरिफिकेशन हो चुका है, किन बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और किन के लिए अभी वेट करने की ज़रूरत है, किन बच्चों को। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप आईटीआई के थ्रू ले सकते हैं, बशर्ते आईटीआई अपना एक लॉगिन अपना स्टार्ट रखें और जो भी उनको हैंडल कर रहे हैं उसके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैं चाहूँगा, फिर भी कोई समस्या होती है यदि किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने में, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। हाँ, एक दो समस्या आ रही है कि कुछ बच्चों ने पीएमकेवाई और इंडिया स्किल्स में रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा था, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि वो अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए एनएसडीसी टेक्निकल सपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको अपना पुराना डाटा को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि उनको हटा सकते हैं। यानी कि अपना जो भी आधार है, लिंक किसी अदर चीज़ में आपका ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आप उसको वहाँ से भी हटा सकते हैं। उसके लिए एनएसडीसी टेक्निकल सपोर्ट में आप लोगों को अपनी टिकट रेस करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आपको एक छोटा सा इंटरफेस आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे ये एनएचडीसी का टेक्निकल सपोर्ट है। ये एनएचडीसी का जो टेक्निकल सपोर्ट है अब स्किल इंडिया डिजिटल सपोर्ट के लिए भी, यानी कि एसआईपी के लिए भी और एसआईडी के लिए भी ये कार्य कर रहा है। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो एनएचडीसी में अपना अकाउंट बनाकर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जनरेट करके अपने ईमेल आईडी में जब डालेंगे और वो अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम डालेंगे, तो ईमेल आईडी में एक लिंक जाती है। वहाँ पर आपको जैसे ही ईमेल आईडी में आप वेरीफाई करेंगे तो आपको एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप टेक्निकल सपोर्ट का जो लिंक है आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने टिकट को रेज कर सकते हैं और जैसे कि ये देख पा रहे हैं टिकट इन्फॉर्मेशन में डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपने यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ फिल करके। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैंने टिकट रेस करने के लिए डिपार्टमेंट डाल दिया स्किल इंडिया डिजिटल सपोर्ट और नाम डाल दिया रुपेश सिंह, ईमेल आईडी डाल दी और स्टेक होल्डर में कैंडिडेट, स्कीम में आईटीआई रिलेटेड कंसर्न, सब स्कीम में आधार ऑलरेडी लिंक विद अनदर नंबर एंड इशू कैटेगरी में आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि कोई दिक्कत होती है। तो यदि आपको कोई आधार किसी अदर अकाउंट से अटैच्ड है, यदि लिंक है, यदि ऑलरेडी किसी से मेल खाता है, तो आप उसको आधार रिलेटेड इशू मान सकते हैं और सब्जेक्ट में एक प्रॉपर सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि मेरा इस जगह पर आधार ऑलरेडी लिंक है, तो वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार से यदि आप टिकट रेज करते हैं तो टिकट रेज आपकी हो जाएगी, बशर्ते ये 3 दिन के अंदर रिप्लाई वो लोग दे देते हैं। तो आपकी मेल में जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो आप दे सकते हैं।
ये तब करने की ज़रूरत है जब आपको किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो अभी आप वेट करें और 30 मार्च तक कि पहले पहले आप लोगों की जो लिंक है वो जनरेट हो जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या होती है तो एनएचडीसी के स्किल इंडिया डिजिटल सपोर्ट में आप जाकर अपनी टिकट को रेज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मैं आपके साथ बना रहूँगा आगे भी। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।